है ना। देखिए बिल्कुल 20-20 निपटाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, है ना। क्योंकि बहन जो लोग बैठी हमारे घर में भी सब साल्टा ही चलता। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहां जा रहे हो, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, बढ़िया बात कह रहा हूं। अब हम हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में विधायक जी के यहाँ जा रहे हैं, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। है ना। अब ज्यादा नहीं 20-20 में निपटाऊंगा, ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, है ना। बिल्कुल 60 में है। अच्छा कभी कभी जल्दी में काम गड़बड़ हो जाता है सस्कान भैया। एक बार 4 आदमी एक लाश को लेके जा रहे थे विधायक जी, बगल में एक मोटरसाइकिल वाला निकला, उसने कहा आप चारों लोग साइड में हो जाओ, हमको जल्दी है। तो जो लाश लेके जा रहे थे उन्होंने कहा तुमको ज्यादा जल्दी हो तो इनको उतार दे, तुम्ही को लाद ले। है ना। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं, है ना। मां की वंदना से बहन कविता तिवारी जी ने साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत की। मैं 4 पंक्तियां भगवान से कह के वंदना की पढ़ता हूं कि प्रभु इस धरती पर आए तो किन किन चीजों से बच के आए। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। मैं पहला कवि हूं, सबसे छोटा कवि हूं, तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। पहले नहीं, पहले सुन के, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। गत्ते पे सुनिएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं इधर वाले भी जुड़े, कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल। चौथे पंक्ति पे तैयार रहिएगा कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डाल। वाह। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, बड़े मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग हैं। हर जगह हाथ से है, बस हमारी दृष्टि जाननी चाहिए। संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। विधायक जी जब हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। हंसने की बात नहीं, ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा हूं। हमारी जब शादी हुई, हम अपने पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय। भाई साहब जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी आएंगे, आएंगे ना। यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। ताली बजाओ, लोग चले जाते आते नहीं, है ना। फिर भी इनकी बुआ जी के 4 बच्चे हैं। हाँ, ये हमारी उसी बुआ के बड़े बेटे हैं। ताली बजा दे यार, इतना बौखल थोड़ी हम जितना ये लोग समझ रहे हैं ना। इसी से जमा। नहीं नहीं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और छोटों को माफ कर देते हैं। अभी इससे और ज्यादा हम कहेंगे, इन्होंने कहा था कहिएगा, हाँ नहीं कहोगे तो पैसा कटवा देंगे। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। थोड़ा सा मन दीजिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। वाह, तालियां बढ़िया से आनी चाहिए।
हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते विधायक जी। अगर हम किसी मरीज को देखने जाएं तो वहां भी अच्छी सोच लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है। ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद। पहले कवि को जब इतना जमा रहे हैं, तमाम महाकवि पीछे, इनके लिए तो आप महोत्सव कर देंगे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बीरस की तमाम बातें मंचों से होती हैं। बहुत सारे लोग भाई साहब कहते हैं कि हास्य के कौवे में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति विधायक जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं उसके बाद भरी गई है। वाह। तो मैं निकालने, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। तो 4 पंक्तियां सुने। पड़ोसियों से हमेशा विधायक जी संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसाते देशभक्ति 4 पंक्तियों में हो जाए तो इस बार दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। देशभक्ति में हास्य का आनंद। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी। चौथी पंक्ति पे सब लोग ताली बजाइएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की ओर सुनिएगा। एक बार भाई साहब 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से विधायक जी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि कुछ समय बौखले कर रहे थे मोहन यादव जी और मोदी जी तो बाद में आए हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चू चाय चे, तो अकेले माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात करना। कि चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। तो मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां और सुनेगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि भाई साहब हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। वह एकदम तैयार हो गए विधायक जी, बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में आपके समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। बाबा को ध्यान में रखे। 4 पंक्तियां सुने। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाए। बहन जी बातचीत ना करो, बहन जी गड़बड़ हो जाता है ना, आपस की बातचीत में बहुत गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी। एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। दूसरी कहे लंगड़ा मिले, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लंगड़ा जा रहे थे।
झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुकें कि जाएं। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, कभी सम्मेलन में आई तो विधायक जी गड़बड़ हो जाता है आपस की बातचीत में, है ना। अब हम इतना भी बौखल नहीं कि हम पढ़े तुम बातचीत करो। 4 पंक्तियां सुनिएगा, बहुत मन से बड़े आनंद में आप लोग, ये भी 4 पंक्तियां से बहुत मन से बड़े आनंद में आप लोग सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो तालियां तैयार रखिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए।